हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गौरव क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से। बच्चों, जब दो वस्तुओं के मध्य आवेश का ट्रांसफ़र होता है तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में होता है। तो इस बात को मैं लिखता हूँ। दो वस्तुओं के मध्य आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है और जो दिया जाता है वो इस समीकरण द्वारा दिया जाता है। जो आवेश होगा n बराबर, जहाँ पे संख्या है, अगर देखें हम n बराबर सबसे छोटा मान कौन सा, 1। अगर हम यदि n बराबर 1 लें तब बेटा क्या रहेगा, q बराबर प्लस माइनस e। यानी किसी भी वस्तु पर जो सबसे मिनिमम आवेश होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की एक संख्या के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ इस बात को। अतः वस्तु पर मिनिमम आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या, या मैं कह सकता हूँ एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो बेटा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है। बच्चा, जो वस्तु पर मिनिमम आवेश है वो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है। इससे कम आवेश नहीं हो सकता। तो आवेश 1, 2, 3 इस तरीके से संख्या के रूप में है। ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 1.1, 1.2 तो डायरेक्ट चीज़ें चल रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ अतः आवेश का जो ट्रांसफ़र होता है, आवेश जो स्थानांतरित होता है वो सतत रूप से न होकर के असतत रूप से होता है। यहाँ पे लिखता हूँ अतः आवेश का स्थानांतरण सतत न होकर असतत रूप से होता है। तो हमने आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को समझा। जो दो वस्तुओं के मध्य अगर आवेश का स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। Q बराबर n बराबर बेटा 1, 2, 3 संख्या है, सबसे छोटी संख्या 1। अगर हम देखें तो 1 रखने पर कितना आएगा, प्लस माइनस c। अतः मैं कह सकता हूँ कि किसी भी वस्तु पर मिनिमम आवेश कितना होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इतना। ठीक है। अतः आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो कैसा होता है, सतत रूप से न होकर के असतत रूप से। असतत का यहाँ पे ये मतलब है कि 1 से 2 हुआ है, ना कि 1 के बाद 1.1, 1 के बाद 1.2, ऐसा नहीं है। 1 से 2, 2 से 3, तो इसको कहते हैं असतत रूप, सतत रूप से न होकर के। अब स्टार्ट करने वाले हैं आगे। इसका मैं एक अपवाद बताता हूँ। चलो आपको एक अपवाद की बात कर लेते हैं। उस अपवाद को यहाँ पे लिखता हूँ। अपवाद बेटा, एक क्वार्क होता है, ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कण है। जो इस पर आवेश होता है वो होता है 1/3, 2/3 इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। पर ये क्वांटीकरण के सिद्धांत का विरोध नहीं करता, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में
स्थायी नहीं है। क्वार्क इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कण है जिस पर आवेश 1/3 इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, पर यह क्वांटीकरण के सिद्धांत का विरोध नहीं करता क्योंकि यह मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं होता। अब बच्चा बात कर लेते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है तो उसके द्रव्यमान में किस तरीके से कमी या बढ़ोतरी होती है वो देखते हैं। मैं यहाँ पे एक उदासीन वस्तु ले रहा हूँ m। यहाँ पे मैं एक m मास वाली कोई उदासीन वस्तु है और मैं मान रहा हूँ कि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन दान किए हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन दान करती है तो इस पे क्या आएगा बच्चा, प्लस, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन दान करने से क्या आता है, प्लस वस्तु पर। और यदि ये ग्रहण करती है, क्या करती है इलेक्ट्रॉन, ग्रहण, तो इस पर आएगा बच्चा माइनस। क्या आएगा, माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो माइनस और इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो प्लस। लेने से आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, घनत्व का मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ द्रव्यमान क्रम की बात करें तो द्रव्यमान क्रम m माइनस का सबसे ज़्यादा होगा द्रव्यमान, माइनस वाली वस्तु का जिस पर माइनस आवेश है, उससे कम होगा उदासीन वाली वस्तु पर, और उससे सबसे कम होगा जिस पे धनायन आवेश है। तो ये क्या रहने वाला है, आवेश का क्रम। इस बात को मैं थ्योरी में भी लिखता हूँ। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उसके द्रव्यमान में कमी, और ग्रहण करती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो ये भी चीज़ें हम मान सकते हैं कि आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आगे टॉपिक की बात करता हूँ मैं। अब बात करता हूँ मैं आवेश संरक्षण के नियम की। बच्चों अब मैं बात करने वाला हूँ आवेश संरक्षण के नियम की। आवेश संरक्षण का नियम कहता है, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, या किसी का भी ले लो आप, कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। अतः मैं कह सकता हूँ कि ब्रह्मांड में आवेश क्या है, संरक्षित है। तो मैं इधर लिखता हूँ इसकी परिभाषा। बच्चों आवेश संरक्षण का सिद्धांत विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में नेट आवेश, जो नेट आवेश होता है वो प्रक्रिया से पूर्व यानी प्रोसेस से पूर्व और प्रोसेस के बाद क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। यानी मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे आपका Na++Cl- प्रोडक्ट बना आपका Na+Cl, ये प्रक्रिया से पूर्व की बात है। ये प्रक्रिया के पश्चात अगर यहाँ देखें हम तो प्लस का बन और प्लस माइनस का बन, प्लस का बन और प्लस माइनस का बन। इधर बेटा क्या है, उदासीन है तो जीरो। अगर इधर देखते हैं तो ये जीरो और उधर भी क्या हो गया, जीरो। तो प्रक्रिया से पूर्व में भी जीरो और प्रक्रिया के पश्चात भी जीरो। तो ये आवेश क्या रहा, यहाँ पे संरक्षित रहा।
तो इसी के साथ आज का टॉपिक करते हैं अपना ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में खूब शेयर करें। धन्यवाद।